बहुत ही दुखद कोलकाता रेप केस या आरजी कौर रेप केस, जहां पे एक 31 एज की फीमेल डॉक्टर को पहले ब्रूटली रेप किया गया एंड देन उसके बाद उसे मारा गया, या फिर पहले उस लड़की को ब्रूटली मारा गया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर की अगेंस्ट ड्रग रैकेट का एविडेंस ढूंढ रही थी। अगर उसे ड्रग रैकेट का एविडेंस मिल जाता तो बड़े बड़े नाम लॉक के पीछे चले जाते, इसलिए पहले उसे ब्रूटली मारा गया, देन उसके बाद उसे रेप किया गया इस घटना को एज अ रेप केस पोर्ट्रे करने के लिए। मतलब साइंस के वर्ड में नेक्रोफाइल, जो इंसान डेड बॉडी के साथ फिजिकल होता है। अब यहाँ पे ड्रग रैकेट का मतलब हीरोइन, कोकेन या वाइट शुगर वाला ड्रग नहीं, जो टाइप के मेडिसिन शॉप में 80-90% डिस्काउंट में मिलते हैं, जिन्हें कि जेनेरिक प्रोडक्ट कहा जाता है। वैसा मेडिसिन नहीं होता, पानी होता है। वैसे टाइप के मेडिसिन का जो प्राइस है उन्हें कंपनी ऑथोराइज मेडिसिन के प्राइस में बेचना, या फिर उनका जो टेंडर है उन्हें करोड़ों में पास करवाना, वैसे टाइप का ड्रग रैकेट चल रहा था। अब एक वॉइस सामने आया है जो कि आरजी कौर का ही किसी डॉक्टर या उनका किसी क्लोज फ्रेंड का है, तो मैं इस वॉइस का आपको थोड़ा बहुत पार्ट सुनाता हूँ। এবার এই মেয়েটির যে পিজিটি, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো, সে তার থিসিসটা কমপ্লিট করাবে না বলে হুমকি দিচ্ছিল। সে এটা জানতে পেরে গিয়ে বলেছিল যে আমি এরকম কোনোভাবেই মেনে নেব না, আমি এর বিরুদ্ধে আমি যাব এবং আমি এর বিরুদ্ধে সব ফাঁস করে দেবো। তখন তাকে রীতিমতো ধমক দেওয়া হচ্ছিল। এটা চলছিল লাস্ট 6 মান্থস ধরে। এবং তোরা জানিস যে প্রথমে তার হাত দুটোকে দুপাশে দুজন ধরে রেখেছে এবং সেই কাজে সেই মেয়েটিও সাহায্য করেছে, ইন্টার্ন মেয়েটি। দুজন ওকে পা দুটোকে টেনে জরাসন্ধের মতো ছিঁড়ে ফেলেছে, মানে ছেঁড়ার মতো করে টেনেছে, যাতে পেলভিক বোন ভেঙেছে, কলার বোন ভেঙেছে। মানে কি বিপর্যস্ত, মানে বিধ্বস্ত, কি নৃশংস অত্যাচার করেছে। ওকে উল্টো দিক করে শুইয়েছে, পিঠের ওপর দিয়ে বুট পরে হেঁটে গেছে, মাথাটাকে এমন থেঁতলেছে যে মানে স্কাল ফাল রাপচার হয়েছে। এই সমস্ত। तो इस वॉइस में यही है कि ये जो एक डॉक्टर इंटर्न पीजीटी का लड़की था, जिसको इस ड्रग नेक्सस के बारे में पता चल गया था, तो जब इसको पता चल गया तब प्रिंसिपल के प्री प्लान में इसे और बाकी इंटर्न लड़के और लड़कियों के साथ सेमिनार रूम में बैठाया गया, और इनके साथ जो इस लड़की इंटर्न के साथ जो बाकी इंटर्न्स थी उनमें से एक लड़की भी थी, 3-4 इंटर्न्स में तो एक लड़की भी थी, और वो लड़की एक दूसरे लड़के का बॉयफ्रेंड था जो कि इंटर्न था। अब इन लोगों का झगड़ा हुआ, इन लोगों का झगड़ा होने के बाद वो लड़की वहाँ सेमिनार रूम में सो गई, एंड आफ्टर वो लोग ड्रंक करके आए, वो बाकी जो इंटर्न वो लोग ड्रंक करके आया, फिर इस लड़की का हाथ और पैर को बांध दिया, हाथ दोनों को स्ट्रेच किया जिससे उसे कॉलर बोन टूट गया, पैर दोनों स्ट्रेच करने से उसका पेल्विक बोन टूट गया, फिर उसे उल्टा कर दिया गया, उल्टा करके उसके बैक के ऊपर से बूट पहन के चला गया, एक लड़का बूट पहन के चला गया, और वो लड़की भी इन सब में थी। फिर उस लड़की के दिमाग को बूट से कुचला गया, एंड आफ्टर दैट सांस रोक करके मारा गया। अब इसी वॉइस में बाद में है, जब वो लड़की मर गई तो उसके बाद जो कि रेपिस्ट था संजय रॉय, उसे बुलाया गया एंड वो डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हुआ, जिससे उसका सीमन वैजाइना के अंदर गिर जाए एंड इसे एक रेप केस की तरह पोर्ट्रे किया जाए। अब ये वॉइस आरजी कौर का ही किसी डॉक्टर का है या उनका किसी क्लोज फ्रेंड का है, तो ये बात कितनी दूर सच है या कितनी दूर झूठ है मुझे पता नहीं, बट अगर ये बातें सच है तो उन इंटर्न्स को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्यों उस ड्रग नेक्सस एंड सेक्स रैकेट को अभी तक नहीं पकड़ा गया। अगर ये वॉइस मेरे पास है, सभी के पास है, मतलब ये वॉइस गवर्नमेंट के लोगों के पास भी है, तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। अब संजय रॉय जिसकी इस रेप केस में अंदर किया गया, इसका पास्ट क्या है, इसका 4 बार शादी हो चुका है, उनमें से 3 वाइफ इन्हें डिवोर्स करके चला गया फिजिकली एब्यूज़ होने की वजह से, और इसका जो 4 वाइफ था, लास्ट वाइफ, वो जब प्रेग्नेंट था तो संजय ने उसके वोम के ऊपर किक किया था। तो और इसके ऊपर और भी बहुत सारे केस है, फीमेल डॉक्टर को हैरेस करने का केस। तो आपको सुन के लग रहा होगा कि एक जाना माना क्रिमिनल होगा, बट नहीं, ये कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर है, जिसे ममता बनर्जी की सरकार खुद सिलेक्ट करती है एंड सैलरी देती है। जब एक जॉब देने से पहले इंसान का बायोडाटा, पास्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ चेक किया जाता है, देखा जाता है वो कभी उसके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है ना। तो कैसे एक ऐसे इंसान को जॉब मिल गया, वो भी पुलिस का जॉब। सोच सकते हो करप्शन किस लेवल पे है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि उस लड़की के परिवार को 10 लाख दे दिया जाए और दोषियों को फांसी दे दिया जाए। মেয়েটি তো আর ফিরে আসবে না, যা টাকা লাগবে আমি দেবো। হ্যাঁ, আমরা 10 লক্ষ টাকা তো দিতেই পারি। सिर्फ 10 लाख एक डॉक्टर लड़की की कीमत, और टीएमसी के जो बाकी पॉलिटिकल पावरफुल लीडर्स है वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर दिया जाए, बट अगर एनकाउंटर कर दिया गया तो बहुत इजीली बाकी एविडेंस ख़त्म हो जाएंगे।
और ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगा है कि कैसे वो एक खुद फीमेल चीफ मिनिस्टर होके इस केस के एविडेंस को गायब करने की कोशिश कर रहा है, इसके डिफेंड में ममता बनर्जी ने अपने लिए 33 लॉयर्स को हायर किया है। ये तुम देख सकते हो। और जिस दिन मेन प्रोटेस्ट हुआ 15 अगस्त, उस दिन भी नाइट में जब एक आदिवासी लड़की बर्धमान से प्रोटेस्ट करके बैक कर रही थी अपने घर, तभी उसे रेप कर दिया। और कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद विभत्स तरीके से हत्या का मामला अभी थमा ही नहीं था कि पूर्वी वर्धमान जिले में वर्धमान यूनिवर्सिटी की छात्रा का गला कटा हुआ शव मिला है। गया और भी ऐसे बहुत सारे केस, ऐसे 13 केसेस हुए हैं लास्ट 15 डेज में। इस वीडियो में जो देख पा रहे हो, यह है बायोलॉजी का डीवी सर, एज है लगभग 65। इन्होंने अपने क्लास 12 के लड़की को मोलेस्ट कर दिया। तो देख सकते हो कैसे उस लड़की के पेरेंट्स इस सर को पनिश कर रही है। और ये सब आरजी का रेप केस के बाद हुआ है। मतलब ऐसे मेंटालिटी रखने वाले लोगों को तुम हैंगिंग या एनकाउंटर से डर नहीं दिखा सकते। मैं तो पर्सनली कहूँगा, ये जितने भी रेप केस है, निर्भया रेप केस, अभया रेप केस, हैदराबाद रेप, दिल्ली गैंग रेप केस, कोलकाता रेप केस, इनमें जितने भी क्रिमिनल है उन्हें रॉयल बंगाल के पिंजरे में डाल देना चाहिए। फिर शेर उन्हें धीरे धीरे जो खाएगा ना, उससे लाइव फुटेज करना चाहिए पूरे इंडिया में। इससे ऐसे क्रिमिनलों का रूह कांप जाएगा दूसरी बार ऐसे काम करने से पहले। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, मुझे पता है आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो टीएमसी का है या दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। गलती इंसानों से ही होता है और सभी इंसान में कुछ ना कुछ सही या गलत होता है। आइए आज हम अपने पॉलिटिकल पार्टी को भूल के, हिंदू मुस्लिम को भूल के, यूनाइट होकर फिर से कोलकाता को वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी फॉर द वुमेन बनाते हैं। क्योंकि अगर ये आज आरजी कोर्ट के किसी डॉक्टर के साथ हो सकता है, तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी करीबी के साथ भी हो सकता है। अगर ये गवर्नमेंट हमारे स्टेट में रहा तो ये हमारे स्टेट का फ्यूचर को बर्बाद कर देगा, आपके बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। चलिए आइए आज हम फिर से कोलकाता, जो कि एक टाइम पे पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट में करंट वैल्यूएशन में 12 ट्रिलियन का ट्रेड कंट्रोल करता था, जो कि एक टाइम में बिजनेस हब था, जो कि इंडिया का कैपिटल हुआ करता था एक टाइम पे, उसे फिर से हम रियूनाइट करते हैं। सिर्फ कैंडल प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं भी इस प्रोटेस्ट में हूँ, मेरा हर एक दोस्त है, ये छोटा बच्चा भी है। बट सिर्फ इससे क्या होगा, समस्या को जड़ से मिटाना पड़ता है। शायद जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक ये केस बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, क्योंकि कल से मेरा एग्जाम है। लास्ट 5 सालों से वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार स्कीम के नाम पे हर एक मैरिड वुमेन को मंथली 1000 करके दिया जाता है। तो लगभग 2 करोड़ मैरिड वुमेन को गवर्नमेंट लगभग मंथली 1000 करोड़ देता है, जो कि होता है 2000 करोड़ मंथली। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए हम एक साल के साथ, 12 मंथ के साथ, तो होता है 24,000 करोड़ ईयरली गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, जो कि डॉलर में होता है $3 बिलियन। और अगर इसे लास्ट 5 साल से हम लोग डिवाइड करें तो आता है $15 बिलियन गवर्नमेंट ऐसे ही दे देती है। और इसके अलावा भी कन्याश्री, लक्ष्मी श्री और भी रूपोश्री ऐसे टाइप के स्कीम पे 25,000, 1 लाख करके औरत को दिया जाता है, जिससे जो लगभग 8-10 सालों से वेस्ट बंगाल में चले आ रहा है। इससे भी लगभग गवर्नमेंट को $5 बिलियन का खर्चा आया है अभी तक। तो अगर इसे प्लस कर दिया जाए तो 15 और 5 $20 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 1,60,000 करोड़। और ये पैसा कौन सा पैसा है? ये आपके और मेरे के जो पेरेंट्स हैं उनके जो मेहनत की कमाई से जो टैक्स दिया जाता है वही पैसा है ये पैसा। अगर इन पैसों का से डोनेट ना करके इस 1,60,000 करोड़ से सिर्फ 1,000 करोड़ का भी एक बिग वेल कंपनी या इंडस्ट्री ओपन किया जाता तो लगभग ऐसे 160 कंपनी ओपन किया जा सकता था वेस्ट बंगाल में। अगर इनमें से हर एक कंपनी में 10,000 लोगों को नौकरी दिया जाता तो लगभग 160 कंपनी में 16 लाख लोगों को नौकरी दिया जा सकता था। अगर उनमें से हर एक लोग के ऊपर 4 लोग डिपेंडेंट होते तो लगभग 64 लाख लोगों को 4 टाइम डेली खाने को मिल सकता था। और इससे वेस्ट बंगाल का पॉवर्टी लाइन भी बहुत ज़्यादा नीचे आता, और ये उस 1000 रुपीज़ मंथली से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और ये 1000 करोड़ का बिजनेस भी 1000 करोड़ का नहीं रहता, इसका वैल्यूएशन डे बाई डे इंक्रीज होता, जिससे हमारे लोगों का GDP भी इंक्रीज होता। और हमारे स्टेट से लोग बेंगल और हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई नहीं जाते, बाहर के स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं नौकरी के लिए। और यही सेम टेक्निक आज यूपी अप्लाई कर रहा है, जिससे वो इतना ज़्यादा आगे जा रहा है। हाँ, ये गवर्नमेंट आने के बाद से हम लोगों का स्टेट का जो NDP है या नेट डोमेस्टिक प्रॉफिट, वो लगभग सेम ही है लास्ट 12 या 14 सालों से। जो इंक्रीज़ हुआ है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, वो भी सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से। आपको अगर इकोनॉमिक्स के बारे में पता है तो आपको इतना पता होगा, 2011 के टाइम पे जो हम लोगों का ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का GDP लगभग सेम ही था, वही आज बांग्लादेश का GDP हम लोगों से ट्वाइस से भी ज़्यादा आगे है, लगभग $445 बिलियन। टाटा ने अपना मोटर इंडस्ट्री यहाँ ओपन करना चाहा वेस्ट बंगाल के सिंगुर में, ममता बनर्जी ने उसे भी प्रोटेस्ट करके निकाल दिया। अब वही इंडस्ट्री गुजरात के सानंद में है, जो कि गुजरात की इकोनॉमी में $24 बिलियन का
वैल्यूएशन क्रिएट करता है और वही के 3000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है। और वेस्ट बंगाल में तो लोग 1000 रुपीज़ के लिए पागल है। 12 मंथ में 12,000, अब 12,000 को डाउन पेमेंट करके फ़ोन, बाइक या घर का किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया और 1000 रुपीज़ करके करते EMI भरते गए मंथली। अब तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं कि मैं आऊँगा तो 1100 दूंगा, मैं आऊँगा तो 1200 दूंगा। मैंने पहले भी कहा था मेरे वीडियोस में कि जेन ज़ी, इंडियन जेन ज़ी इस दुनिया का सबसे महान जनरेशन होने वाला है और हम लोगों का फ्यूचर, हम लोगों का नेशन, हम लोगों का स्टेट हमारे हाथों में है। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।